मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार आप सभी के बीच में अभी उपस्थित हुए हैं आप लोगों से खास बातचीत करने के लिए। तो हम चाहेंगे अभी जितने हमारे मित्र हैं सब जल्दी जल्दी हमारे दर्शक गण जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों से अभी बात कर पाएंगे और आप लोगों को खुशी बतला पाएंगे जो क्या खुशी है आज हमारे लिए। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि जब जुड़ेंगे और सुनेंगे यह खुशी वाली बात तो आप लोगों को गर्व होगा और आप लोग कहेंगे जो मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार जेपी भाई सच में जो कहता है वो करके दिखाता है। और आज हमने वह पूरे मिथिला वासियों के लिए करके दिखाया है और पूरे मिथिला वासी को आज हमने गर्व से सीना ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए आप जितने दर्शक हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जिनको इंतजार था जो जेपी भाई कब तक धमकी देने वाले को खोज कर निकालेंगे, कब तक मिथिला वासियों के सामने में पेश करेंगे, उन सभी लोगों के लिए आज खुशखबरी है जो उनको हमने धमकी देने वाले युवक को खोज लिया है। धमकी देने वाले युवक का पहचान कर लिया गया है और अभी आप लोगों के समक्ष वीडियो भी हम दे दिए हुए, वीडियो भी मेरा आ गया था चैनल पे और अभी आपको लाइव में भी उसका खुलासा करेंगे। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हमारे जितने मित्र हैं सब जुड़ जाइए जल्दी से। यूट्यूब पे अभी लाइव हम कल भी थे आज भी आए हैं आप लोगों से खास बातचीत करने के लिए। कई लोग कहते थे कि जेपी भाई खाली वीडियो डालते हैं लाइव नहीं आ रहे हैं, लाइव आइए, लाइव में विशेष बातचीत कीजिए और अपने दर्शकों को बतलाइए पूरी घटना कैसे हुआ और किस तरह से वह युवक पकड़ा गया। वो सारा जानकारी जेपी भाई आप चैनल पे लाइव आके और दीजिए। और अभी आप सभी दर्शकों के बीच में हम यही बतलाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो व्यक्ति मुझे धमकी दिया था उसको चिन्हित कर लिया गया है, वह पहचान में आ चुका है, वह स्वीकार कर लिया है अपना जुर्म और उन्होंने कहा है कि हमने हंसी मजाक में जेपी भाई को कॉल कर दिया था। हम जेपी का समर्थक हैं, जेपी का न्यूज देखते हैं, लेकिन हम लोग हंसी मजाक में उसको कॉल किए थे, डराने के लिए कॉल किए थे। मेरा कोई ऐसा भावना नहीं था, वह धमकी देने वाला युवक ने स्वीकारा है। तो आप सभी मिथिलावासियों के लिए आज खुशी की क्षण है। जो हमने कहा था, जो हम बिना किसी के मदद का, बिना किसी के सहयोग का मुझे जो धमकी दिया है उस व्यक्ति को हम ढूंढ निकालेंगे। और ये मेरे अंदर एक चाहत था जो आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे कॉल कर दिया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर और मुझे धमकी दे रहा है। उस व्यक्ति को हम देखे, उस व्यक्ति को हम खोजे और मुझे यह उम्मीद था जो हम उस व्यक्ति को ढूंढ के निकाल लेंगे। और हमने उस व्यक्ति को ढूंढ के आप सभी मिथिलांचल वासियों के सामने में पेश कर दिया। कमेंट में वह लड़का ने स्वीकार किया है जो नहीं, हमने जो है हंसी मजाक में जेपी भाई को कॉल कर दिया था, धमकाए थे, हम जेपी भाई से मजाक कर रहे थे। मेरा ये इंटेंशन नहीं था जो जेपी भाई को हत्या कर दे या मर्डर कर दे या जेपी भाई को किसी तरह से हानि पहुंचाए। बंधुवर लगातार मेरे चैनल पे इस तरह का आप देखते ही होंगे वीडियो, सब पे बहुत सारा धमकी रहता है। बहुत सारे लोग हमको धमका देते हैं बिना कोई अपराध का, बिना कोई कसूर का, बिना कोई मतलब का, क्योंकि हम गरीब घर से हैं,
हम बहुत ही गरीब हैं, मेरा कोई गार्जियन नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, इसलिए सभी मुझे धमका देते हैं, डराने लगते हैं, हम मुझे मेरे ऊपर शोषण करने लगते हैं, शोषण करने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो जेपी का कोई गार्जियन नहीं है, जेपी का कोई मालिक नहीं है, जेपी को जो कुछ कह देगो जेपी सहन कर लेगा, जेपी बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए और वो लोग देखेंगे कमेंट में लमसम देखेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं। वह इसलिए गाली देते हैं क्योंकि उनका हम फोन नहीं उठाते हैं। तो अभी बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, बहुत लोग फोन करने लगे हैं, फोन नहीं कीजिए ताकि अभी हम लाइव में अभी सभी लोग से बात कर पाएंगे। अभी जो एक लिख रहे हैं मेरा नाम लो, जी राहुल जी कहिए क्या हाल चाल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव में। और लिख रहे हैं सॉरी यार प्लीज बाय मिस्टेक प्लीज। निशांत जी लिख रहे हैं भाई जी प्रणाम 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 निशांत चौधरी जी, की हाल समाचार। अपने तमाम मिथिलांचल वासी के आय ई सूचना दे के लेल हम एलहुँ हन एखन निशांत जी, जे हमरा जे धमकी देने छलै ओ व्यक्ति के हम खोज निकाललहुँ, पाताल लोक में छुपल छलै लेकिन ओकरा हम खोज निकाललहुँ। अहाँ सब गोटे के लेल आइ खुशखबरी है, मिथिलावासी के लेल आइ खुशखबरी है। जे व्यक्ति हमरा फोन पर धमकी देलक आ बुझलकै जे हमरा पकड़ नहीं सकैया जेपी भाई, ओहि व्यक्ति के हम बिना कोनो सहयोग के, बिना पुलिस प्रशासन के कोनो परेशान करे के अपना बलबूते ओकरा जे छै हम उपस्थित कऽ देलहुँ मिथिलावासी के सामने में। अपने कमेंट में जाकर देखबै तो व्यक्ति स्वीकार कर लेलक हन जे हम हंसी मजाक में हुनका फोन केने रही। तो अपने सब एखन जतेक मित्र छी हम चाहब जे जल्दी जल्दी सब गोटे यदि जुड़ जेबै तो बात करे में बहुत ही बात करे में आसानी है। तो कमेंट कऽ आए हम एखन अहाँ सबसे खास बातचीत करे के लिए उपस्थित भेलहुँ हन, तो कमेंटो कऽ सकै छी। और यूट्यूब छिए, अहाँ सब जतेक दर्शक छी मैथिली में समझ पाबै छी कि नहीं, यदि सेहो हमरा कहबै तो यदि मैथिली में सब गोटे नहीं समझैत हेबै तो हम हिंदी में अपने सब गोटे से बात करब। तो चाहब जे कमेंट कऽ हमरा कनि इहो बताबी जे हमर भाषा मैथिली अपने सबके समझ में आबैया या नहीं आबैया। यदि समझ में नहीं आबैत है तो हम हिंदी भाषा में अपने सबसे बातचीत करब एहि लाइव में। नहीं समझ आबैत है तो हम जे छै से मैथिलीए में अपने सब गोटे से बात करब। कियाकि जे मुद्दा छलै हन ई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कहियो एक तरह से चल रहल छै, लॉरेंस बिश्नोई वाला ओहि मामला में हमरा धमकी भरा कॉल चल एलै। तो मुद्दा बहुत ही गंभीर छलै और देश दुनिया से जुड़ल मुद्दा छलै। तही दुआरे अपने सबके कहब जे अपने सब यदि हमर भाषा एखन समझ पाबैत हेबै सब गोटे तहन तऽ ठीक, यदि केओ बाहर के व्यक्ति सब जुड़ल छी नहीं हमर भाषा समझ रहल छी तो कहू, तो हम हिंदी में अपने सबसे सेहो बात करब। शिवम जी जुड़ल छथिन और लिखे छथिन आप सही कंटेंट पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कंटेंट पर ही हम हमेशा ध्यान देते हैं और देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे देखेंगे शिवम जी, जितना मेरा कंटेंट रहता है सब क्षेत्र हित में ही कंटेंट रहता है। जितना मेरा वीडियो रहता है, जितना मेरा न्यूज रहता है वो सब समाज से जुड़ा रहता है, किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है। इसलिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम दरभंगा का ही न्यूज आपको दिखाएंगे और दिखाते भी हैं। लगातार आप देखेंगे ज़्यादातर खबर मेरा दरभंगा मधुबनी का ही रहता है।
मेरा ऑडियंस देखेंगे आप तो मेरा घर बिहार है, हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा ऑडियंस आज सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। दिल्ली से मुझे इतना लोग पसंद करते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं। मेरा चैनल का जितना फॉलोअर्स है और सब्सक्राइबर है उसमें से 90% दिल्ली का ही है। 90% दिल्ली के ही, जो दिल्ली में मेरा मित्र सब वहाँ पे नौकरी करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मिथिला से दूर रहते हैं, वह सभी लोग मुझे पसंद करते हैं और वह सभी लोग मुझे देखते रहते हैं। इसीलिए दरभंगा मधुबनी का ही खबर हम सबसे ज़्यादा अपने चैनल पर लगाते हैं और लगाते रहेंगे। और उसके बाद लिखे हैं शिवम भैया आप बहुत इनोसेंट हैं। अब जे कही भाई जे अहाँ सबके निक लागे। हरे कृष्ण पटना से लिखते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी लिखते हैं जेपी भैया बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण जी, आप आए लाइव में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। तो आज आप लोगों के लिए खुशी की बात है। शिवम मिश्रा जी लिख रहे हैं मतलब आप बढ़िया आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए समझ गए आपका बात शिवम भाई, समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें बढ़िया, क्या करें, काम सोचते हैं अच्छा से करें। जो भी कोई मामला रहता है, गरीब परिवार से आते हैं, उसके बावजूद भी जान का परवाह नहीं करके ईमानदारी से निधोक हो गया उस आवाज को हम बुलंद करते हैं, उठाते हैं। समाज में जो कुरीतियां भरा हुआ है उसको चाहते हैं समाप्त करें। तो इसीलिए आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग करते हैं इसीलिए इतना कर भी पाते हैं। हरे कृष्ण जी लिखते हैं जबरदस्त भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी लिखते हैं आप दिल के साफ आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो कुछ कर पाते हैं या कुछ समाज सेवा कर पाते हैं, आप लोगों के बीच में रह पाते हैं। नहीं तो मेरा तो कुछ औकात नहीं है, हम 2 टका का आदमी है, मेरा कुछ लेवल नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बदौलत आज मेरा लेवल इतना अच्छा बना है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हरे कृष्ण जी, शिवम भाई जी, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मेरे जैसा व्यक्ति मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार बन गया। आप लोगों ने मुझे मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार बनाया और हम पहले ही कहे थे यदि आप मिथिलावासी मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे तो हम मिथिला का मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और मिथिलावासी ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, मिथिला में मुझे ट्रेंडिंग स्टार बनाया, तो आज हम पूरे देश का ट्रेंडिंग स्टार बन के दिखा दिए। पूरे देश का जो ट्रेंडिंग मुद्दा था, पूरा देश का जो ट्रेंडिंग मामला अभी लॉरेंस बिश्नोई संबंधित चल रहा है, उस बीच में पूरे देश में हमने अपना फेस बनाया, फेस दिखाया, चेहरा पहुंचाया और निर्भीक होके निडरता के साथ हमने आवाज उठाया है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मिथिलावासी का ही है। जो मिथिलावासी मुझे मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार माना, इसी का नतीजा है जो आज इंडिया लेवल का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें हमने जाके उस ट्रेंडिंग में आके उस टॉपिक में अपना नाम लाके और यह साबित कर दिया जो हम मिथिला के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। हम जब तक जीवित रहेंगे मिथिला की मान सम्मान को ऊंचे स्तर पर ले जाके दिखाएंगे और मिथिला की मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और हमने इतने बड़ा मुद्दा में आज मिथिलांचल में कई चैनल है इस मामला को उठा रहा है, इस मामला में वीडियो बना रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई संबंधित भी मामला में आज जयप्रकाश ही मिथिला से ट्रेंडिंग में है, दूसरा कोई ट्रेंडिंग में नहीं है। इसके लिए हम मिथिलावासी को भी धन्यवाद देंगे जो उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है, जिसके बदौलत हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो न्यूज होता है उस न्यूज पे भी हमने अपना पकड़ बनाया। तो निरंजन जी लिख रहे हैं, हरे कृष्ण जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। निरंजन जी लिख रहे हैं हाय। निरंजन जी लिख रहे हैं क्या हाल चाल है, बहुत बहुत बढ़िया भाई। निरंजन जी लिख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
और मुझे जो धमकी दे रहा था उस व्यक्ति को हमने खोज के निकाल लिया। यश चौधरी नाम का व्यक्ति है, दिल्ली में रहता है और वह मिथिला का सुपरस्टार विकास के कहने पे ही मुझे धमकी दिया था, जो मेरे कमेंट में आके उन्होंने स्वीकार किया है। जो हमने हंसी मजाक में जेपी भाई को धमकाया, हमने जेपी भाई के साथ 4-5 दोस्त बैठे हुए थे और हंसी मजाक में ये सब हमने किया है। एक और आए हैं, अभी जुड़े हैं। एक तो अभी जुड़े हैं, वह लिख रहे हैं, मंगेश जी हैं, लॉरेंस भाई के लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, लेकिन लॉरेंस भाई को नहीं। वाह, मुझे मालूम है भाई से कभी मिल नहीं सकता, लेकिन दिल में तो भाई धड़कता रहता है। भाई आप ही के दिल में नहीं, करोड़ों लोगों के, करोड़ों हिंदुओं के दिल में धड़कता है। इसी का नतीजा है कि जब इतना लोगों के, इतना पूरे देश के लोगों के दिल में धड़का है, तभी जानकी न्यूज पे जो है आप उनका न्यूज देखे हैं, उनका न्यूज हम भी बनाना शुरू किए हैं। तो सबका अपना अपना होता है, यही आपको श्रद्धा है उनके प्रति। लेकिन हम एक चीज कहेंगे, जो आप कह रहे हैं लॉरेंस भाई के लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, लेकिन लॉरेंस भाई का नहीं। मेरा बात मानिए, और ये यदि लॉरेंस जी भी कहीं आप उनसे कभी जीवन में मिल लीजिएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता आप मिल पाइएगा। यदि मिल लीजिएगा तो वो भी आपको डांटेंगे, जो नहीं, पहले माँ बाप का सेवा करो, पहले माँ बाप का देखो, फिर मुझे देखना। ये मंगेश जी थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि जीवन में कहता है पहला गुरु आपके माता पिता होते हैं। पहला गुरु जो हैं, सब कुछ इस पृथ्वी पे आपके जन्म देने वाले जो भगवान हैं वो आपके माता पिता हैं। आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो आप लॉरेंस भाई को कितना देर रहिएगा साथ में, कितना देर आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। इस पे मुझे थोड़ा सा नाराजगी हो रहा है, मुझे इस पे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति माता पिता को छोड़ सकता है वो दुनिया में किसी को छोड़ सकता है। भक्ति होनी चाहिए, आप भक्ति कीजिए, अच्छा से भक्ति कीजिए, लेकिन आप अपने घर परिवार को साथ में लेके भक्ति कीजिए तो अच्छा रहेगा। ये नहीं जो भाई ठीक है हम मान लिए, आदर्श मान लिए, मेरा देवता है, मेरा सब कुछ है, लेकिन अब उसके लिए घर परिवार कुछ नहीं, ऐसा नहीं। घर परिवार को साथ में यदि आप चाहते हैं, उनका फॉलोअर्स हैं तो फॉलोअर्स बने रहिए, इसमें हम तो आपको मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता पिता का सेवा पहले कीजिए, यही हम कहेंगे। और बहुत सारे मित्र अभी जुड़े हैं, जिनका कुछ प्रश्न भी होगा तो आप लोग अभी कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने में हम उपस्थित हुए हैं, आप लोगों से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न का जवाब हम आप लोगों को देंगे, आप लोगों से खास बातचीत करेंगे, और आप लोगों का जो भी कुछ समस्या भी होगा वह भी मुझे बोलेंगे, तो समस्या का समाधान भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। समाधान भी हो सकता है मेरी तरफ से, तो हम उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे अभी कमेंट करके भी बतलाइए, क्या कुछ ऐसा आपके मन में बातें आ रहा है तो आप बोलिए, उसको हम देखेंगे अपने स्तर से। आपके गांव में किसी तरह का मामला होता है, कोई मुद्दा है, कोई दबंग है, सुन नहीं रहा है, मुखिया काम नहीं कर रहा है, समिति सुन नहीं रहा है, सरपंच नहीं सुन रहा है, जिला परिषद नहीं सुन रहा है, किसी भी तरह का समस्या है तो आप लोग मुझे बताइए, उस जगह पे जाके भी हम रिपोर्टिंग करेंगे, उसको भी हम रिलाई करने का काम करेंगे, और जो काम होने वाला होगा उसके लिए निर्भीकता के साथ बिल्कुल निर्धोक होके आवाज भी उठाएंगे। तो हम चाहेंगे, अभी आप लोग जुड़े हैं तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हम और बातचीत जारी रखेंगे, आगे तक बात करेंगे। नहीं यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो कितना देर बोलेंगे, आप लोगों को बोल चुके हैं। जो आपका लोगों के लिए खुशखबरी है,
जो मुझे धमकी देने वाला, आप लोग कहते थे मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार को धमकी दे के दिखाओ। एक पोस्ट कुछ दिन पहले आप देखे होंगे उदय नारायण झा जी का, एमएसयू का, जिसमें वह लॉरेंस को चेतावनी दे रहे हैं, जो हिम्मत हो तो भोजपुरी के पावर स्टार और मसूरी लाल को धमकी देकर दिखाए, लेकिन वह कर नहीं पाएगा। ये आप लोग बहुत दिन पहले एक पोस्ट देखे होंगे, जिस पोस्ट में सारे लोग कमेंट किए थे, जो मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार जेपी भाई को नहीं भूलिए, मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार जेपी भाई को नहीं भूलिए। नतीजा ऐसा हुआ, कहते हैं न, जो ऊपर वाला का चाह रहेगा ना वही होता है। कहीं ना कहीं मुझे इस मामला में घसीटाना था, कहीं ना कहीं मुझे इस मामला में आके बात अपने रखने का लिखा हुआ था, जिस कारण से उन्होंने किया। कमेंट में सारे लोग मेरा नाम लिखने लगे, हमने 1 2 3 उस पर वीडियो बना दिया। नतीजा ये हुआ कि होई है कहता है, होई है सोई जो राम रचि राखा, हुआ वही जो वो लोग प्लानिंग करके जो सोचे थे, जो जेपी भाई के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और उन लोगों को पहले से विश्वास था यदि जेपी भाई को धमकी देगा तो जवाब उधर से वापस आएगा, जेपी काउंटर करेगा। और नतीजा यही हुआ कि जब मुझे धमकी दिया गया तो उन लोगों को पता चला, जो ट्रेंडिंग स्टार को धमकी मिल गया है, तो उन लोगों को भरोसा था कि यह ट्रेंडिंग स्टार खोज लेगा इसको, जो भी कोई व्यक्ति होगा। और हमने यह साबित कर दिया आज मिथिलांचल वासियों के बीच में, उस व्यक्ति को खोज के, जो आप लोगों ने जो आशीर्वाद बनाया मेरे ऊपर, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, ट्रेंडिंग स्टार बनाया, वह ट्रेंडिंग स्टार देखिए बिना पुलिस प्रशासन के मदद का हमको धमकी देने वाले व्यक्ति को हम खोज लिए और सभी के सामने में हम प्रस्तुत कर दिए। यही मेरा क्षमता है, जो मिथिलावासी ने मुझे इस क्षमता के लायक बनाया है, जो मिथिलावासी का प्यार मुझे मिला है, उसी का नतीजा है कि आज हमने मिथिलांचल वासी के सामने में मिथिला का इस ट्रेंडिंग स्टार को धमकी देने वाले को लाके खड़ा कर दिया। डर से वह खुद स्वीकार कर लिया, जो हमने उसको कॉल किया था, हमने मजाक में कॉल किया था। हमने कल एक और ऑडियो आप लोगों को हम उसका अपलोड करेंगे। उस व्यक्ति को एक बंदा मेरा नाम लेके फोन किया था, तो वह क्या सब बोल रहा था आप जब सुनेंगे तो आपको यही होगा, जो वह लड़का यदि आपके सामने में चले जाए, हम तो छोड़ दिए, हम तो किसी भी प्रकार से उसको दंडित नहीं किए, क्योंकि जब वह स्वीकार कर लिया जो हम इस तरह का काम किए हैं, और वह स्वीकार कर लिया कि मेरा भावना ये नहीं था, तो आप लोग कहते हैं ना, जो हम दिल के साफ आदमी हैं, दयालु हैं, तो हमने उसको क्षमा कर दिया, हम माफ कर दिया उसको। लेकिन आप लोग कभी उसको माफ नहीं कर पाएंगे, यह मुझे उम्मीद है जब आप लोगों के सामने में वह जाएगा तो। लेकिन मेरा दिल साफ है, इसीलिए हम कर दिए। कल आपको उसका क्या स्थिति था, क्या था, वह सारा ऑडियो फिर आप एक ऑडियो क्लिप कल लगेगा। अभी बहुत सारे मित्र का भी ऑडियो सब आ रहा है, जो शुभकामना संदेश दे रहे हैं, जो 1 मिलियन व्यू हो गया। जेपी भाई आपको 1 मिलियन व्यू हो गया। भाई हम व्यू से प्रसन्न नहीं हैं, व्यू तो सपना है 100 मिलियन का, और जब वह सपना पूरा हो जाएगा उस रोज इस मुंह से निकालेंगे जो हाँ आज मेरा सपना पूरा हुआ। 1 मिलियन 2 मिलियन या 4 मिलियन 5 मिलियन व्यू हो जाएगा, उससे मेरा क्या होने वाला है। जिस रोज हमने मिथिलांचल वासी को 100 मिलियन का केक काट के दिखा दिया, उस रोज मिथिलांचल वासी को हम कहेंगे जो हाँ हमने मिथिलांचल वासी मेरा आज इतना व्यू हुआ, और इस व्यू से ये मेरा सपना था पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, और यह मिथिलांचल वासी का देन है जो 100 मिलियन पूरा हुआ। यह संदेश हम देंगे और मिथिला में केक काट के भी दिखाएंगे। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, भैया केक काट लीजिए 1 मिलियन। मेरा भाग्य थोड़ा सा खराब है, जो भी कुछ अच्छा होता है उसके बाद खराब हो जाता है। इससे पहले भी मेरा 2 वीडियो वायरल हुआ, मिलियन में जाने ही वाला था,
कि तब तक केस हो गया, मुकदमा हो गया, डिलीट करना पड़ा। एक पंजाब की लड़की थी, उस लड़की का मेरे भाई के पे फोन पे 3,000 रुपया आ गया। मेरा भाई बोले, हम बोले उनको पैसा रिटर्न करना है। बोले ठीक है। वो लड़की को हमने लाइव आके फोन किया, वीडियो बनाया, उसको पैसा लाइव में ही ऑनलाइन तुरंत भेज दिए। सभी लोगों ने देखा। जैसे ही 1 मिलियन चला गया उसका व्यू, कि वह लड़की अमृतसर से हम पे केस कर दी। अमृतसर से केस करके हमको बोली वीडियो डिलीट करो, तुम वायरल हो गया, मेरे नाम पे इतना पैसा हो गया, ये हुआ हुआ विभिन्न तरह से वह लड़के अमृतसर में मेरे ऊपर केस कर दिया। उसका शिकायत मेरा नजदीकी जो मेरा थाना है उस थाना में आया। उस थाना प्रभारी का महोदय का फोन आया। उन्होंने बोला जेपी, अब आपको एक ही उपाय है, वीडियो वायरल हुआ, जीवन में बहुत वीडियो वायरल होगा, लेकिन किसी को नाराजगी हो गया तो वह नाराजगी नहीं रखिए, किसी का बददुआ नहीं लीजिए, आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। हमने 1 मिलियन वीडियो वाला का उसका डिलीट कर दिया उस लड़की का, और हम उस केस से बिल्कुल क्लियर हो गए, खारिज करवा लिए उस केस को। इसके बाद फिर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, एक शॉर्ट मेरी माँ का वायरल हुआ, जो पूरे 24 घंटा के ही अंदर में वह पोस्ट 1 मिलियन होने वाला था, तो विरोधी पार्टी ने उसे स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया। मेरा भाग्य खराब है, नहीं हो पाता है, क्या कहें, थोड़ा सा किसी जन्म का मतलब कुछ होगा, कुकर्म किए होंगे जिसका सजा हमको मिल रहा है। तो इस कारण से वह भी पोस्ट मेरा वायरल, मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वह डिलीट करने का पोजीशन आया और वह स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया। वो नहीं कि उसको वायरल नहीं होने दिया अच्छा से। उसके बाद अभी देखे होंगे यह पोस्ट आया है, ये भी 1.4 मिलियन आप लोगों के आशीर्वाद से इसका व्यू चला गया, वायरल हुआ। जो कुछ मजाक ही किया था, हमको तो सीरियस लगा इसलिए हम दिए, लेकिन वह पोस्ट वायरल हो गया, 1.4 मिलियन उस पे व्यू चला गया। अब देखेंगे मेरा जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में प्रॉब्लम आ गया है, लग रहा है कि ये भी वीडियो कहीं डिलीट ना करना पड़े। तो बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा क्या कहें, यह भाग्य साथ नहीं देता है, जिसका यह नतीजा है कि इतना कठिनाई होता है। लेकिन मेरा सपना है, जो हम मिथिलांचल वासी को एक गरीब घर में जन्म लिया हुआ यह जयप्रकाश ट्रेंडिंग स्टार बन के 100 मिलियन का केक काट के और पूरे मिथिलावासी को हम दिखा देंगे। जो बंदा यदि कोई संघर्ष पे उतर जाए, कोई सपना को साकार करने के लिए उतर जाए, तो उस सपना को साकार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वह सपना जरूर पूरा होता है। और हम पूरे देशवासियों को कह दे, पूरे मिथिलावासियों के लिए हम यह कह दे, या हम जुबान दे रहे हैं, आज तक जो जुबान दिए हैं वह किए हैं। पूरे मिथिला में पहला यही ट्रेंडिंग स्टार होगा जो 100 मिलियन का केक काटेगा। मेरे सामने में कोई ट्रेंडिंग स्टार नहीं ऐसा पैदा लेगा मिथिला में, सुपर स्टार जो 100 मिलियन का केक काटे। हम 100 मिलियन का केक काटेंगे मिथिला में, और मिथिला वासियों को हम यह सौगात देंगे। तो आप जितने मित्र हैं जुड़िए अभी, और लोग जो इंतजार कर रहे थे, कई लोग दिन में फ़ोन किए थे भैया रात में हम यूट्यूब पे जुड़ेंगे, उन सभी को कहेंगे जो अभी जुड़िए। अभी आप लोगों के सामने में हम उपस्थित हुए हैं, आप लोगों से खास बातचीत। बंधुवर देख रहे हैं, दुश्मन लग गया है। अभी लाइव है तो अब इतना फ़ोन करने लगा है ताकि यह लाइव हम काट दें और चले जाएं। क्या कहेंगे, दुश्मन का कमी नहीं है, इतने सारे दुश्मन हैं जो आपको चाहेगा नहीं जो कभी आगे बढ़ने दे। लेकिन हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, मुझे कितना भी परेशान कर ले, कितना भी मुझे प्रताड़ित करे, हम नहीं घबराने वाले व्यक्ति हैं। अभी देखिए बार बार फोन कर रहा है, काट दे रहे हैं, फिर फोन कर दे रहा है ताकि यह इसका लाइव कट जाए। दुष्ट प्रवृत्ति का मिथिला में, इसीलिए मिथिला आगे नहीं बढ़ पाया।
मिथिला का जितना चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल बंद हो गया, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मिथिला के लोग ही हैं और वह बपजेठ हैं। इस कारण आज मिथिला का यह हाल है। मिथिला के लोग जितना बपजेठ हैं उतना कहीं का लोग आपको बपजेठ नहीं मिलेंगे। अभी हम फोन काट रहे हैं, बार बार 10 बार फोन काट दिए हैं, अब फिर भी हमको फोन कर रहा है। सब देख रहा है, मेरा जितना अभी जुड़ा हुआ है देख रहा है, लाइव है, फिर भी एक मोबाइल से फोन करता है या एक मोबाइल से लाइव कर रहा है। इसीलिए मिथिला आगे नहीं बढ़ा। ऐसे ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं, इन्हीं लोगों के कारण मिथिला आज नर्क बन चुका है। मिथिला आगे नहीं बढ़ा और ये लोग कहता है कि बाहर में हम रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मिथिला का जमीन बंजर हो जाएगा यदि मिथिला के लोग नहीं सुधरे तो, मिथिला वासी नहीं सुधरा तो। मिथिला नामो निशान मिट जाएगा मिथिलांचल से। यार इसी लोगों का, मिथिला वासी का यह देन है, उसका कुकर्म है, कुकर्मी सबका। जो कभी मिथिला देश हुआ करता था वो आज मिथिला राज के लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार या मिथिला के लोग ही हैं, जो बात नहीं समझते हैं, जिनको डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है, जो अपने पिताजी से भी चाहते हैं हम बड़े हैं। लोग प्रयास करते हैं सुनने का, लोग प्रयास करते हैं किसी बातों को समझने का, लेकिन ये मिथिला का जो लोग हैं ये इतना अपने बाप से जेठ हैं जो ये समझेंगे नहीं कुछ, जिसका नतीजा है जो आज मिथिला नर्क बन गया है। अब कुछ कह देंगे हम तो फिर हमको कहेगा जेपी गाली देता है, जेपी ऐसे करता है, जेपी वैसे कर देता है। और जब समझाते हैं तो समझता नहीं है, जब किसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं तो समझता नहीं है, और जब गाली दे देते हैं तो कहता है गाली दे देता है। ये करता है जेपी भाई, गाली गलौज सो लाता है, नहीं लाए। यदि बात से नहीं समझोगे तो लात से ही समझाएंगे, लात से नहीं समझोगे थेथर बन जाओगे तो हमेशा गालियां दे के छोड़ दिया करेंगे। हम थेथर को गाली देते हैं और गाली का पीएचडी किए हुए हैं हम यहाँ पे। इसीलिए मेरे साथ कोई इस तरह का काम नहीं करे, नहीं तो हम खुद, कोई यदि सोचता होगा जो हम बपजेठ हैं तो हम अपने उस मामला में बहुत बड़का जेठ हैं। मुझे तरीका आता है व्यक्ति को जवाब देना, व्यक्ति को सुधारना, और वही नतीजा है जो आज जो मुझे धमकी दिया उसको सारे मिथिलावासी के सामने में हमने बेनकाब कर दिया, दिखा दिया। उसको 2 रुपया का औकात नहीं था उस भिखमंगा को जो विकास के कहने पे मुझे धमकी दिया, उसका 2 रुपया का औकात नहीं है, लेकिन वह हमको धमकी दिया मिथिला के नाम पे। वह कहाँ छुपता, उसके लिए उसको एगो जगह नहीं मिला उसको भागने के लिए। वो खुद मेरे शरण में आ गया और जेपी को गुहार लगाने लगा, तेल लगाने लगा, जो मुझे माफ कर दीजिए, हंसी मजाक में हमने आपको कॉल कर दिया था, विकास के कहने पे हमने कॉल कर दिया था, हमसे गलती हो गया, यह वह व्यक्ति ने स्वीकार किया है। और मिथिला के लोगों को देखेंगे, जो हमेशा सबका पौए खींचेगा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी को सहयोग नहीं करेगा। कोई मर जाए वो मर गया, वो जाने जो मर गया वो समझे, लेकिन वो किस लिए मर गया, क्या उसको तकलीफ हुआ, कैसे उसको सताया गया, ये कोई नहीं जानता है। दुनिया अपने लिए मरने लगा है, अपने भाषा को समझने लगा है, जिसका नतीजा है कि आज मिथिला नर्क बन गया है। मिथिला का चर्चा कहीं नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं मिथिला का जो कुछ बपजेठ लोग हैं जो चाहते हैं मिथिला मेरा बाप का बपौटी है, इसी का नतीजा रहा जो मिथिला आज यहाँ तक चल गया।
सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में मिथिला के लोग लगे रहते हैं, एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं। आज ये मेरे साथ वही हो रहा है। जब आज हम मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार बन के निकल गए तो मेरे ही जात का लोग सुपर स्टार कहता है विकास, अब वही मेरा जान का दुश्मन बन गया। वही मुझे फर्जी कॉल करवाता है, वही मेरे पीछे शूटर लगवा देता है। और उसको होता है कि जो जेपी नाम ले रहा है, मिलियन में व्यू चला जाता है, उसका 1 लाख व्यू नहीं जाता है, और हमने मिलियन में उसको दिखा दिया, उसको उसका नाम पहुंचा दिया। वह नहीं चाहता है कि हम भी झा, वह भी झा, हम भी झा। वह नहीं चाहता है कि हमसे आगे यह बढ़ जाए, इसलिए वह मुझे तोड़ने पे लग गया है। और यही नतीजा है कि लोग, मिथिला के लोग आज इतने निम्न स्तर पर देखे जाते हैं। आज मिथिला के लोगों का कहीं पूछ नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेवार कहीं न कहीं मिथिला के ही लोग हैं, जो एक दूसरे को सहयोग करके आगे नहीं बढ़ाते हैं, एक दूसरे का पांव खींचना जानते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभी लॉलीपॉप जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं भाई में भाई, जेपी भाई ट्रेंडिंग स्टार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मंगेश जी। मंगेश जी समझ गए आप, तो बहुत अच्छी बात है, हमने आपको समझाने का ही प्रयास किया। एलराउंडर जी लिख रहे हैं आपको फ़ोन करेंगे, आपको देख लिए आपका नंबर जो है सो आ गया है। एलराउंडर जी आपको कॉल करते हैं इस लाइव के बाद। विचलित कर दिए, आपको फ़ोन काट रहे हैं फिर भी आप फ़ोन करने लगे हैं। आपको हम फ़ोन करते हैं, आपको एयुसी झा खोज रही है तो हम जाएंगे, मिल लेंगे। आप काहे टेंशन ले रहे हैं, बहन है मेरी तो हम जाएंगे नहीं, खोज ही लेंगे, उसे मिल लेंगे। हम खोजेगी तो आपको बोली है, वो मुझे कॉल करेगी, हम चले जाएंगे भाई, काहे टेंशन। आयुषी को जब बहन मान लिए हैं तो उसको हमेशा जब वो खोजेगी तब उसके पास उपस्थित रहेंगे। वह मुझे कॉल करेगी, हम उसके पास चले जाएंगे। मंगेश जी लिखते हैं आज जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में गले से कटकर एक लड़की की हत्या, उत्तर प्रदेश में लड़की की हत्या हो गई, आपको पता है? भाई उत्तर प्रदेश का खबर अभी हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए मुझे नहीं खबर है। बहुत दुखद घटना है। 5 बहनों में एक ही भाई था, पूरा घर सूना हो गया, चिराग जलाने वाला कोई नहीं है उसके पास। बहुत ही दुखद घटना है भाई, इसकी हम क्या कहें, बहुत ही निंदा करते हैं। उसके बाद लिखे हैं रिपोर्टिंग करके आओ, आ जाऊंगा, कितना दम है आप में भाई, रिपोर्टिंग कर जाएंगे। आपको आयुषी झा खोज रही है, बताइए दे। राजू जी लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे दोस्त। अब किसको बोलना है हैप्पी बर्थडे भाई? मेरा तो आज बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे हो गया। ऑलराउंडर जी को आपको बोलिए दिए ऑलराउंडर भाई। गेमिंग जी लिख रहे हैं कुछ दे रहे हैं। भराबाज जी लिख रहे हैं गुड गुड गुड। एलेक्स जी लिख रहे हैं प्रणव इज लुकिंग फॉर यू। भाई अहाँके कहब, अहाँ आबै छियै ने हुनकर नाम लै छियै, काल्हिओ लै छलियै, काल्हि अपनेके समझेबे केलहुँ। अहाँके आब की कहब, एगो दूगो और हुनका पर कोनो एहन कमेंट करू, ताहिके बाद अहाँके हम जवाब देव। राम कुमार चौपाल जी लिखते हैं आपका पड़ोसी राम कुमार चौपाल, जेपी भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भाई। आप लिखेंगे जो मेरा पड़ोसी हैं या नहीं है, फिर भी हम जानते हैं आप मेरा पड़ोसी हैं, आपका नाम से ही पहचान जाते हैं, एक कहने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर स्टेप बाय फ्रॉम गर्ल्स दे विल रिन्यू, पता नहीं भाई, टेल मी टुडे न्यूज ब्रो लिख रहा छथिन। ऑलवेज ऑन देयर कंटेंट में दम नहीं बाव। पहले आप अच्छा वीडियो बनाया करते थे, बट सिर्फ कंट्रोवर्सी का वीडियो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लोग जानबूझ के मेरे साथ अभी
कंट्रोवर्सी करने लगे हैं, इसलिए कंट्रोवर्सी का ही खाली वीडियो आता है, अन्यथा और कोई बात नहीं है। खबर भी जो रहता है वह बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं और खबर भी अच्छा बनाते हैं, इसलिए आप लोग चिंतित नहीं होइए और आप लोगों के आशीर्वाद से हम अच्छा अच्छा खबर बनाते हैं और बनाते ही रहेंगे। अजमल जी कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। MSCC क्लासेज लिख रहे हैं जय हिंद सर। राम कुमार सोल जी आपके जाति ही आपका पैर खींच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राम कुमार भैया जी, मेरा ही जाति मेरा पैर खींच रहा है। कमेंट में आप देखेंगे, मेरा जो चैनल पे आप जाएंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो अच्छे अच्छे मेरे मित्र सब हैं, जानने वाले स्टूडेंट सब हैं, मेरा सपोर्टर सब। लेकिन फेसबुक पे आप देखेंगे तो मुझे जो गाली दिया रहता है उसमें 90% लोग ब्राह्मण ही हैं, मेरे ही जाति का है। उसका टाइटल जो देखेंगे, सरनेम देखेंगे तो झा, मिश्रा, चौधरी, राय, ठाकुर, यही सब आपको, उपाध्याय, यही सब आपको, दुबे, यही सब मिलेगा। यानी कि मेरे ही जाति का ब्राह्मण ही जो होगा वह मुझे गाली देता है और अन्य जो है वह मुझे बहुत ही पसंद करता है, बहुत ही प्यार करता है और दोस्त जैसे रहता है, जिसका नतीजा है कि हम भी उस लोगों के सामने में अपना मिलजुल के दोस्ती करके रहते हैं, जो उनके बदौलत ही हम आज जी रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण तो मुझे मेरा जीवन नर्क करके रख दिया है। MSC जय हिंद भाई। मनु भाई लिखे छथिन अहाँ के मैथिली कमेंट्री लेल जे कहलहुँ ओहि पर ध्यान नहीं देलिए, मैथिली में एतेक नफरत किया, एगो वीडियो बनाऊ न भाई। मैथिली कमेंट्री पर आब काल्हि दीपावली छी, काल्हि छोड़ि दिया, काल्हि के बाद हम एगो जरूर बना देब। सही में हम अहाँ के भरोसा देने छी तो हम एगो वीडियो मैथिली कमेंट्री पर जरूर अपने के बना कर हम भेजब। अपने ओना हमर चैनल देखते छी और अपने के एक आदेश पर वो बूढ़ा जे हमर ग्रामीण भूतला गेल छलखिन तऽ अहाँ के याद हैत, एगो फोन एले अहाँ के, हम जाकर न्यूज बना कर और पूरा प्रयास केलहुँ हुनका ढूंढबाबे के लेल, माता भगवती के आशीर्वाद से वो भेटो गेलै। तेँ अपने के यदि आबै छै तऽ हम अपने के काज करै छी, लेकिन आब डेली जे अहीं के काज करऽ लगबै तऽ फेर कनी दिक्कत छै। सब आदमी के काज कयल जाइ छै, सब आदमी पर ध्यान देबऽ पड़ै छै। तेँ काल्हि के बाद मैथिली कमेंट्री पर सेहो हम BCCI के ध्यान आकर्षित करबेबन, हुनका तक न्यूज हम अपन बना कऽ और पहुँचेबन। तो एक बाद मैसेज जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मनीष परशुराम झा जी अपने जे लिखे छी भाई आब नहीं समझ पाबि रहल छी। बिल्कुल भाई हुसैन शेख भाई, इसके मैं से भाई इसके MSC जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। आपको धमकी आया था ना, उस पर कोई एक्शन लिए कि नहीं? शिवम जी लिख रहे हैं, शिवम जी उस पर एक्शन लिए और वह व्यक्ति स्वीकार कर लिया। जो JP भैया हमने आपको हंसी मजाक में धमकी दिया था, वह व्यक्ति पहचान में आ गया है, वह लॉरेंस गैंग का नहीं था, जो स्पष्ट हो चुका है। तो अब उसको क्या करना भाई, यदि कोई क्षमा मांग रहा है, माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा दयालु टाइप के व्यक्ति हैं, मेरे सामने में कोई गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे ये नहीं, हम उसको माफी, आप देखेंगे मेरे चैनल पे फेसबुक पे कई पोस्ट पे उसने कमेंट किया है जो हंसी मजाक में कर दिए, हंसी मजाक में कर दिए। इसीलिए जब वह हंसी मजाक में कर दिया है तो अब उसको क्या कहना है भाई। फिर लिखता है अहाँ के हम मनु भाई मनोरा जी लिखे छथिन अहाँ के हम सदिखन आभारी रहब ओ वीडियो बनाबे के लेल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमेशा एनाहिते जखन अहाँ के लागे जे नहीं JP भाई के फोन करबे आई मामला में JP भाई एक्शन ल लेते, देखियो कोनो बात ल के हमरा फोन क दै छथिन कियो आदमी, हम कतेक देर जे छै से कतेक देर ओकर जे छै से जवाब दऽ पेबे, कतेक बेर फोन उठा पेबे। लेकिन जे रियलिटी मामला रहे छै ओहि मामला पर हम आवाज उठाबै छियै आ जरूर ओ पूरा कऽ दै छियै और हम के लिए। तकर मनोरंजन लिखे छथिन अहाँ के दिया बाती के मंगल कामना। अहाँ के जे टाटक घर अछि ओ बहुत जल्द बहुत बड़का भवन
बने और अहाँ खूब आगू बढ़ू, खूब आगा, मतलब खूब आगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कहिया ई सपना पूरा हेतै, अहाँके मुँह में अमृत बसे। आइ जम दिवाली छियै, काल्हि दिवाली छियै। भगवान करैत अहाँके मुँह से ई अमृत निकलल हुए जे हमर बाँसक घर, कोठा के घर बने, हमरो एगो भवन बने, ओहि भवन में हमहूँ अपन चैन के नींद सुति सकी। तो ई हुए भाई। बहुत बहुत आभारी छी हम अहाँके, अपने हमरा बारे में एतेक नीक सोच रखे छी, और अपने के दीपावली के मंगल कामना, शुभकामना। तो शिवम साहू कौन था भैया? एक यश चौधरी नाम का व्यक्ति था, वो दिल्ली में रहता है, और वह अपने मिथिला का ही सुपरस्टार विकास जी जो हैं उनके साथ ही वह रहता है। उन्हीं के रूम के बगल में उसका रूम है, और वही विकास जी के कहने पे मुझे धमकी दिया था, जो वह स्वीकारा है। तो इसीलिए अब क्या कहें, एक बार विकास भी मुझे स्ट्राइक वापस ले लिया हुआ है। इसीलिए हम भी, यदि वह विकास के नाम पे ही किया, तो विकास ने कभी कभी हम पे जो कहे मुसीबत में, वो तो गलती से ही मुझे फंसा लिया था, लेकिन गलती से ही फंसा के फिर मुझे स्ट्राइक वापस ले लिया। इसीलिए उसके कहने पे वह बंदा किया था, और उसका आदमी था, इसीलिए एक बार हमने भी उसको क्षमा कर दिया है और पहचान लिए हैं। अजमल हुसैन शेख जी लिख रहे हैं, गुड, धन्यवाद भाई। अंकित कुमार जी लिखे छे, अहाँ नीक काज करू, नीक कनी नीक सँ बाजू, हमहूँ अहाँ कहब, अहाँ अहाँ आगा बढ़ू। अंकित कुमार जी छथिन। अंकित जी, अहाँ हमरा अहाँ कहू या नहीं कहू भाई, हमरा भाई कहू न, रे ये कहू न। हमर ई शौख नहीं है, ई सपना नहीं है जे अहाँ सब जे छै से हमरा यौ कहू, भैया कहू, एना नहीं। हमर यह सपना ये, रे जेपी कहू अहाँ सब, रे जेपिया कतऽ जाइ छ, रे जेपिया एम्हरा, जे अहाँ सबके नीक लागे तेनाहिते हमरा कहू। हमर ओ सपना नहीं जे हमरा यौ आप एना कऽ कऽ बात करू, अहाँ कऽ कऽ बात करू। जेना अहाँके नीक लगे तेनाहिते हमरा से बात करू भाई। गायरे पढ़ के अहाँके नीक लगे तो हमरा चैनल पर अपने गायरे पढ़ के बनल रहू, और हमरा आशीर्वाद दैत रहू, कियाकि हमर ई सपना ये। हमरा गारि पढ़ के अहाँके खुशी मिलैया, तो हम चाहब जे एगो यदि गारि दै छी तो एगो के बदला 4 गो गारि अहाँ हमरा दिअ, ताकि अहाँ खुश रह सकी। और हमरा कोनो एहन बात शौक नहीं है भाई। अंकित जी, अपने के लाइव में एलहुँ के लेल हम अपने के धन्यवाद दै छी। यदि हमरा कोनो बात से अपने के ठेस लागल हुए तो हम अपने से क्षमा चाहे छी, कियाकि हम अहाँके चिन्हतो नहीं छी अंकित कुमार जी कतऽ घर या अहाँके की या नहीं या, सिर्फ देखलहुँ हन। तो तेँ बाकी अहाँ कतऽ घर छी सेहो कमेंट कऽ के बताउ, पहचानि जायब तो बढ़िया रहते। भविष्य में पहचानब तहन ने कहियो फोनो करबै तो उठा लेब। ताहिके बाद फेर लिखे छथिन, हम सब चाहे छी कि मिथिला के गौरव बढ़े, अहाँ फेक की लिखे, अहाँ फेक मैथिल सबके चक्कर में नहीं पड़ू। बिल्कुल 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 भाई, नीक बात अंकित भाई अहाँ कहे छी। हम फेक मैथिल के चक्कर में भाई सही में नहीं पड़ब। ये सब अपना चक्कर में हमरा फंसा कर और हमरा जे छे कतो ने कतो ओझरा दैया, और ओझरावे के प्रयास करते रहैया भाई। हमहूँ की कहू, बहुत नहीं छल कपट हमरा मन में यह न, तेकर सबके भावना में बात में हम चलि आबै छियै, और एकर सबके बात समझ नहीं पाबै छियै, जकर नतीजा छै जे एतेक कष्ट झेलऽ पड़ि रहल यऽ। ताहिके बाद जाकऽ भाईजी अहाँ सँ चैनल ग्रो कौन रोयल यऽ, भाईजी अहाँ के चैनल ग्रो कर रहल यऽ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ग्रो करे अहाँ सब आशीर्वाद देवे, जते गोटे छियै सब्सक्राइब कऽ लेबै, तहने चैनल ग्रो करते। चैनल ग्रो करते तहने ना हमरो मोन लगते वीडियो बनबे में। आइए अहाँ सबके आशीर्वाद छै जे चैनल एतेक बढ़िया से ग्रो कर रहल छै भाई, और जे सपना छै 100 मिलियन के, वो अहाँ सबके आशीर्वाद से सेहो पूरा भ जेते। बसंत जी लिखे छथिन, की हाल चाल, बहुत बहुत स्वागत बसंत जी, बढ़िया छै भाई। तकर बाद मिश्रा जी लिखे छथिन, भाईजी अहाँ के चैनल, हाँ भाई वो तो पढ़े लेने छलहुँ। ताहिके बाद मधुबनी मनोरा जी लिखे, जेपी भाई साहब जखन हम बच्चा
रहे तो एक दिन बड़ू बरखा भेलै। ओहि दिन हमरा पन्नी ओढ़ि कऽ सुतल पड़ल छलै। तऽ जखन हमरा आब बढ़िआँ घर बनि सकै छै तऽ अहूँके बड़का घर बनि जायत, खाली ईमानदार रहब, खूब आगाँ बढ़ू, यशस्वी भव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अपने के। जरूर भाई बनते। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होइ छै, और जखन ई बात अहाँ के हम आई सुनलहुँ हन तऽ भाई सेम पोजीशन हमर छै। पन्नी टांगि कऽ हम जीवन गुजर कर रहल छी, और अपने के आशीर्वाद भेल एले हन, और अपने के यदि ई लागि रहल छै तो जरूर हमरो हेतै, हमरो सपना पूरा हेतै। जेनाहिते हम माँ भगवती से कहै छियै अहाँ पर भगवान के दया पड़लै, तेनाहिते हमरो पर माता लक्ष्मी के दया पड़े और हमरो दिन बदले, आ हम दुनू भैयारी एक संगे बैस कऽ कॉफी पीबै आ नाश्ता करबै। आब इंतजार रहते जे लक्ष्मी महारानी हमर अहाँ के ई दिन कहिया करते जे हम अहाँ एक संगे बैस कऽ नाश्ता पानी करबै। भाई ऑफिशियल जी लिखे छथिन की हाल चाल जेपी भाई, बहुत बहुत बढ़िया या भाई, बहुत बहुत बढ़िया या भाई। और अंकित जी लिखे छथिन हम अहाँके अहाँ कहब कि नीकसँ काज करू और ग्राउंड पर काज करू, क्रांति लाओ और सच्चाई पर काज करू, एक दिन जरूर कामयाब है। जरूर 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 अंकित जी, जरूर अपने के बात सराहनीय या बहुत ही नीक बात अपने कह रहल छी, हमरा मार्गदर्शन दऽ रहल छी। जरूर ग्राउंड रिपोर्टिंग अपने सबके भेटे के भेटत। और हम ग्राउंडे रिपोर्टिंग के लिए जानले जाइ छलहुँ हन मिथिला में, एहि बीच में हमरा सब फंसा देलक हन तै दुआरे, लेकिन हम अपने सबके एक से एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कऽ कऽ देखायब और न्यूज देखायब। अपने सब आशीर्वाद दियौ। की हाल चाल जेपी भाई ऑफिशियल जी लिखे छथिन बहुत बढ़िया या भाई। मिश्रा जी लिखे छथिन आबै छी काल्हि शिवराम। आउ न भाई आउ न, एबै तऽ किया न, शिवराम किया आयब, जते अहाँ बजा लेबै ओते हमही चलि आयब। अहाँ किया मेहनत करब, हमरा नंबर पर कॉल करब एहिके बाद आ हमरा से बात करब लाइव कटला के बाद, आ मिल लेबै दुनू भैयारी, जतऽ हेतै ततऽ मिल लेबै। ताहिके बाद जाकऽ बसंत जी लिखे छथिन फेर खाना पीना खा लिए, अब नहीं एखन खाना पीना अभी नहीं हुआ है बसंत जी, खाना पीना होगा, अभी टाइम है। मनु भाई मनोराज जी लिखे छथिन बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आप सभी जितने मित्र जुड़े, अभिभावक जुड़े, गार्जियन जुड़े, सभी से सभी को एक बार पुनः सूचना दे दे जो मुझे धमकी देने वाला व्यक्ति मिल गया है और वह कबूल कर लिया है जो हम हंसी मजाक में किए हैं। इसलिए आप लोगों का जो हम कहे थे, जो जुबान दिए थे, जो उसको 24 घंटा 48 घंटा में खोज निकालेंगे, उसको हमने खोज के आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर दिया। हमने अपना फर्ज निभाया। अब आप लोग भी अपना फर्ज निभाइए और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम मार्केट में और आगे अच्छा से काम कर सकें। मिश्रा जी लिख रहे छथिन लॉरेंस बिश्नोई ज्यादा तंग करत तो हमरा बजा ले पटना से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमरा नहीं तंग करत। बात बुझे गेलिए, वायरल भेले, सब किछ भेले, पहुँचले राजस्थान तक, और बिश्नोई समाज हमरा ई कह दिले जे अहाँ के एहिमे हम सब पहचान गेलहुँ, पूरा चैनल अहाँ के देख लेलहुँ, अहाँ बहुत नीक आदमी छी, बहुत नीक अहाँ अपना हिसाब से न्यूज बनबै छी, तऽ अहाँ बनबू, हमरा सबके तरफ से कोनो दिक्कत नहीं छै। तऽ भाई आब उम्हर से कोनो दिक्कत नहीं हेतै, आ हेतै कि सीधा हम अहाँके मैसेज करब। अंकित भाई लिखे छथि हम मधुबनी जिला से छी, बेनीपट्टी प्रखंड से लऽ कऽ बाबू बरही तक अपन छै, पूरा मिथिला अपन छै, अहाँके कोनो दिक्कत हैत और अगर अहाँ सही पर रहब तऽ अहाँके संगे हम सब ठाढ़ रहब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, या हमहूँ उम्मीद राखै छी। और यदि हमरा एहन तरह के जरूरत नहीं पड़ते, कियाकि अहाँ सब सनक भाई सब हमरा जानै छै, तऽ हम जतऽ जाइ छियै ततऽ सब आदमी पहचान लै छथिन। आ जीवन में यदि कहियो एहन जरूरत पड़लै तऽ अंकित भाई अपने के हमरा यदि अपने सब बातचीत होबऽ लागत, बढ़िया होबऽ लागत, नंबर तम्बर चलि आयत तऽ हम सेव सेहो कऽ लेब। और जरूर यदि कहियो एहन भेलै और हम उम्हर बेनीपट्टी तरफ एबै तऽ भाई साहब अपने के फोन करबै, अपने से मिलबै, अपने से आशीर्वाद लेबै,
गला मिलबे आ एबे आ पूरा दुनिया के सोशल मीडिया पर देखेबे जे देख लियो आइ हम अंकित भाई से आबि कऽ मिल लेलिए। तो अपने यदि चाहबे तो बातचीत जारी रखबे हमरा संगे तो एबे उम्हर से तो हम भेंट करबे, अपन नंबर चलि एतै हमरा पास। तो बसंत जी फेर लिखे छथिन एक बात कहै छी प्रदीप के चक्कर में नहीं रहू। नहीं नहीं, आब कहाँ रहि रहल छी हुनकर चक्कर में, देखते छियै अहाँ हुनका साइड कऽ देलियै, ओ हमरा से नाराज भऽ गेलखिन हन, तैं हुनका एखन हटा देलियै हन। आब वो हमरा से ज्यादा संपर्क में नहीं छथिन। मिश्रा जी, सुरबे पोखरि पर हम सब भेंट करब और छठ मैया के दर्शन करब। बहुत बहुत स्वागत छै, अबियो हमहूँ ओहे पोखरि में जे छै सुरबे पोखरि में सुरबे महारानी के पास जाकर और छठ पूजा करे छी। हमर माँ हाथ उठबै छै तऽ अबियो हम अपने के भेंट करबै। सब आदमी ओहिठुम एगो वीडियो सेहो बनेबै, अपन दर्शक के बीच में ओहिठुम सा लाइव सेहो एबै और देखेबै और खूब एंजॉय करबै और आशीर्वाद माता रानी के लेबै। अबियो अपने साहब जरूर हमरो भेंट करे के मन करैया। ताहिके बाद अंकित जी लिखे छथिन खुश रहू, दिवाली के शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अहूँ के दिवाली के बहुत बहुत शुभकामना। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद हमेशा अहाँ पर बनल रहे। अभिजीत जी लिखे छथिन भैया जी हम अभिजीत झा छी हम। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी अपने के लाइव में एलहुँ हन, जुड़लहुँ हन, अपने के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। बसंत जी लिखे छथिन अपन नंबर देव। भाई अहाँ देखबे हमर जानकी फेसबुक पर हमर नंबर देल छै, देख लेबै अहाँ जे फोटो छै ओहि फोटो पर नंबर देल छै। ओना हमर नंबर नोट करब तो कऽ लिअ 8051630357। फिर से एक बार नोट कर लिया 8051630357, यानी कि 8051630357। ये हमर नंबर छै भाई, एहि नंबर पर अपने हमरा मैसेज करब, बात करबे दुनू भैयारी। बहुत निक, हमहूँ बहुत खुश नसीब है जे अहाँ से बात है अंकित भाई। बसंत झा अपन नंबर बसंत भाई दे दिलहुँ अहाँके। बिहारी ब्रह्म जी लिखे छथिन भैया की हाल छै। बहुत बढ़िया छै, बहुत बढ़िया छै, आशीर्वाद छै बिहारी ब्रांड जी। बिहारी ब्रांड जतऽ रहते ओतऽ खराब रहते। बिहारी ब्रांडे नाम से ब्रांड आई ट्रेंडिंग स्टार छै, कखनो खराब हो सके छै बिहारी ब्रांड लंग। बहुत बढ़िया छै भाई साहब। मिश्रा जी लिखे छथिन छठ में पटाखा फोड़ब कि नहीं, हमरा साथ जरूर फोड़े छी, पानि जरूर हैत। जरूर 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 पटाखा लऽ कऽ एबै, दुनू आदमी संग में फोड़बै, वीडियो बनेबै भाई, पटाखा लऽ कऽ आयब अहाँ। कॉमेडी वीडियो जी लिखे छै तऽ राधे 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 भाई, की हाल चाल छै। बसंत जी लिखे छै व्हाट्सअप नंबर सेम अछि ना, हम कहलिए बिल्कुल 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 व्हाट्सअप नंबर बसंत जी सेम अछि, यह नंबर व्हाट्सअप पर अछि। अभिजीत जी लिखे छथिन रायता में बैठा भला रहा, की लिखे छथिन रायता माँ बता भला रहा। नहीं अभिजीत जी नहीं समझ रहल छी की लिख रहल छियै से फेर से लिखू। तो आब बहुत देर भऽ गेलै, 1 घंटा के लमसम अपने सब गोटे के बीच में हम उपस्थित छलहुँ हन। तऽ आइ चाहै छी जे हम अपने सब गोटे से एखन आब विदा लै छी, फेर अपने सब गोटे के बीच में हम उपस्थित हैब। ताबे तक के लेल आ फिर एक बेर अंकित भाई लिखले तहन एक बात और कह चाहे छी कि ककरो से कतबो झगड़ा भऽ जाए ककरो माँ बहिन के गारि नहीं देबै। नहीं नहीं भाई, माफी चाहे छी, जे हमरा से भऽ गेलै ओ सब दिन बिसरि गेल छियै, ई सब चीज आब नहीं हेतै। प्रणव के नहीं तो हिम्मत राखि कऽ सबके सामना करू के। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, प्रणव जी के कहि देल गेलै। एखनो हम अहाँ से भाई अंकित भाई अहाँ से कहै छी, आब विवाद खत्म भऽ गेलै, हुनका स्ट्राइक वापस लऽ लेबाक चाही। ओ जे कहथिन से हम करे के लेल तैयार छियै। ओहो एटीट्यूड देखेलखिन, हमहूँ एटीट्यूड देखेलिए, लड़ाई एटीट्यूड के लऽ कऽ भेलै। और ये जानते छियै हम जे कहलिए ओ कोनो बात गलत नहीं कहलिए, तैं हुनको भैया कहलिए। तऽ कम से कम भैया वाला फर्ज तऽ निभा देबाक चाही, नहीं निभाबै छथिन। हम जानै छियै, आइ कहू पूरा मिथिला में सब जानै छी जे हम हुनकर दुश्मन छियै या ओ हमर दुश्मन छथि। ओ हमर जमीन जोति लेलखिन जे हमर दुश्मन छथिन? ओ हमर घराड़ी कब्जा कऽ लेलखिन जे ओ हमर दुश्मन छथिन? नहीं, ओ दुश्मन कथी के छथिन?
सोशल मीडिया पर जे किछ बात खराब लगले आ बजलखिन तै के दुश्मन छथिन आ वो खत्म भ गेलै, बात विवाद खत्म भ गेलै हुनका सँ। हुनका हम भैया कहलियन, एतेक सम्मान देलियन, पाग चादर से बेनीपुर में सम्मान करेलियन। अंकित भाई हमरा सनक दिल नहीं भ सकैया ककरो। हम जे सम्मान देलियन हुनका, कखनो एता वो अहाँ के आ पूछता तो अहाँ कहबन जे कतेक सम्मान। और आइ अहाँ कहू मिथिला में भले दुश्मनी हुनका से हो या जे हो, आइ वो जत जाय छथिन हुनका पहलमान भैया करऽ लागे छे। वो जय प्रकाश के देन छे, आइ तक के हुनका पहलमान भैया कहे छलन। ई नाम हम हुनका द देलियन। तै दुआरे भैया यदि अंकित जी अहूँ के हुनका से बात होइया तो हुनका कहियो जेपी अपने से प्रार्थना कर रहलिया, स्ट्राइक वापस ल लिया, विवाद खत्म करू। मार्केट में हमो छे, मार्केट में ओहो छे, कहियो यदि भेंट घाट हेते तो फिर गला मिलबे, फिर आशीर्वाद लेबे और मार्केट में भै भैयारी जकाँ रहबे। दुश्मनी से कोनो फायदा नहीं छे अंकित भाई। और हम एहि चीज के लऽ कऽ शर्मिंदा छी, यहाँ के कहि रहल छी जे माय बहिन के गारि नहीं देवा के चाही, सही में नहीं देवा के चाही। हमरा पर स्ट्राइक चलि आयल, हम आवेश में चलि एलहुँ, हमर चैनल बंद भ गेल और एखनो बंद होय के कगार पर हुनके स्ट्राइक के कारण यऽ जे चैनल आबि गेल यऽ। तैं यदि वो हमर स्ट्राइक वापस ल लेता तो हमर चैनल बचि जायत। यदि अपने से भ सके तो हुनका से हमरा वापस करवा दिया, कोनो विवाद नहीं है। जिंदगी में जेपी के याद रखथिन, हुनकर प्रचारे करबे। आइ पहलमान नाम पूरा मिथिला में द दिलिए तो आवे वाला समय में फिर किछ चाहथिन ओ, फिर हुनकर वो चीज हम पूरा कर देबे, हुनकर सपना पूरा कर देबे। यो हम ट्रेंडिंग स्टार छिए, लेकिन दुश्मनी नहीं। अंकित भाई ई अहाँ पर या हुनका से करवाओ, एक बेर हमरा बातो करवाओ अहाँ अपने से, आ स्ट्राइक वापस करवाओ, कोनो विवाद नहीं रहते। अहाँ जे कहबे से हम करे के लेल तैयार छिए। तै के बाद जाकर बहुत बीच में कई जा बात करे छी और छी कि ककरो से बात झगड़ा भ जाए, ककरो माँ बहन जी। तो पहले मिश्रा जी ट्रेंडिंग स्टार जयप्रकाश लिखे छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमेडी वीडियो लॉरेंस भाई की कहे छी। लॉरेंस भाई किछ नहीं कहे छे, लॉरेंस भाई के फर्जी आदमी बाहर चल लेले। तैके बाद जाकर भाई एक आदमी फॉल्स स्टार भेज दिलों हन। फॉल्स स्टार नहीं, रियल में स्टार भेजू। वो कमेंट में स्टार भेजला से नहीं आवे छे, स्टार भेजो पड़े छे। सब आदमी मदद करू स्टार भेज कर। तो अंकित जी लिखे छथिन, हम कहलौं वीर पुरुष ककरो से डरै नहीं छे, तैं ककरो से सामना करू। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अभिजीत झा जी रात में बात भेल रहा, हमरा मन खुश भ गेल। अभिजीत भाई जी जरूर रात में बात भेल छलै, लेकिन अपने फोटो नहीं भेजलहुँ एखन तक। पूरा दुनिया बुझ जेतै जे बात भेल छलै, छल केलहुँ हन अहाँ हमरा संगे। जल्दी फोटो भेजू भैया हमरा अपने व्हाट्सएप पर, अहाँ अपन फोटो भेजू जल्दी। अभिजीत जी कॉमेडी जी लिखे छथिन लॉरेंस के, वो तो कहिए दिलौं भाई। अंकित जी मिलकर रहू, सब भाई मिथिला के आगा बढ़ाओ। बिल्कुल 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 अंकित भाई बिल्कुल। मिश्रा जी गेमिंग जी हंस रहल छथिन। तैके बाद जाकर और अंकित जी के छथिन, अहाँ हुनका से बात क लिअ और सब खत्म क लिअ, माफी मांग लिअ, सब ठीक भ जेतै। जाओ अपने ओहिठुम, अहाँ हमरा से फोन से बात कराओ अंकित भाई, जे अहाँ कहबे हम तैयार छी। ओ हटाबे हमरा पर से स्ट्राइक, ओ जे कहथिन। हम विवाद नहीं चाहे छी भाई, ईमानदारी से। हम गरीब घर के बेटा छी, हम विवाद में नहीं आबऽ चाहे छी। लेकिन यदि विवाद में नहीं अबै, की कहू भाई, आब एखन लाइव में छी, विवाद में आबैए पड़े छे, विवाद करैए पड़े छे। तैं दुआरे विवाद में आबि जाइ छी। हम चाहे नहीं छी विवाद करे, आ हुनको से हम हृदय से हमर इच्छा यऽ जे हम हुनका से विवाद खत्म क लिअ, ओहो विवाद खत्म क लेत। एक बेर अंकित भाई हमरा बात करायब, अहाँ जे कहब अहाँ कहू ईमानदारी के बात। बहुत कंट्रोवर्सी हुनके संगे भेले, लड़ाई झगड़ा भेले, बहुत तरह के बात भेले। के आज तक हुनकर ऑडियो वायरल केलिए, हम लोग के देखेलिए जे वो हमरा की कहने छलखिन, नहीं कहने छलखिन, की बात भेल छले। नहीं, ई हमर ईमानदारी छले जे हमरा से वो बात क के हमरा घर पर केना आयल छलखिन, ओ हम ही बुझे छिए, ओहे बुझे छथिन। तैं ओतेक इज्जत हुनकर हम एखनो दिल में रखने छलिए, जकर हम जे छे हुनका ऑडियो वायरल नहीं केलिए। तो अपने अंकित भाई बीच में मध्यस्थता करैयो, अपने के चाहब जे
गार्जियन छिए, यदि वह अंकित भाई छी जे हुनका संगे आयल छलहुँ या जे, तऽ जानते छी एतेक देर बैस कऽ हंसी मजाक केने छलहुँ, सब किछु केलहुँ, दिन के दोष छलै जे जाइत जाइत विवाद फेर भऽ गेलै, तऽ ताहि दुआरे अपने ओहि मामलामे पड़ू भाई, आ बात करा के मामला के स्ट्राइक वापस करवाओ आ खत्म करवाओ, अहाँ जे कहबै से हम कह देबै। स्टार केना भेजू, बसंत जी लिखै छथिन स्टार केना भेजू, देखबै ऑप्शन आबैत हैत स्टार भेजैके, ओहिपर दबेबै तऽ अहाँके अकाउंटसँ पाइ कटि जायत, तहन हमरा स्टार एतै, बिन पाइके स्टार नहि आयत। स्टार भेजैके मतलब छै जे अहाँ हमरा पाइ भेजलियै, तऽ अहाँ हमरा पाइ भेजबै तहने स्टार भेजबै, नहि तऽ ओना खालिया स्टार नहि आयत। तऽ चलू अहीके संगे आब हम एहि लाइवके काफी देर भऽ गेलै, हम चाहब आब आइ हम विदा ली, फेर काल्हि अपने सबके बीचमे हम उपस्थित रहब, अपने सबसँ बातचीत करब, और अपने सबके जे मार्गदर्शन भेटत ओहि अनुसार हम काज करब। ताबे तक आब अपने सब गोटे विदा दियौ। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।